आपको एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा। फिर थोड़ा बैठने का एक अभ्यास करो अच्छी तरह से। जहाँ साधना करते हो उस स्थान भी अपना पवित्र होना चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, मन बुद्धि भी हमारा पवित्र है। एक बात है, थोड़ा ठीक है रखो, फिर भजन आपकी मदद करेगा। और भजन जब अंदर उतर जाएगा फिर तो सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे। महात्मा लोग कहते हैं मन वश करण उपाय, नाम बिन दूजी नाई। और उपजे नहीं विकार नाम आवे मन में, लेकिन नाम को भीतर बिठाएगा कौन? ये इतना पुरुषार्थ तो आप हमें करना पड़ेगा ना। तो जो भी भजन साधन करनी चाहते हो भाई बहन, उनको चाहिए कि वो दृढ़ता पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लगे। बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है आप लोगों को ये सत्संग का, और यह सुखराम जी महाराज जैसे अनुभवी महापुरुष की वाणी आप लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। आप सब बड़ भागी है, भगवान के कृपा पात्र है, सत्पुरुषों के आप कृपा पात्र है, जो कि आप बैठ करके और सुखराम जी महाराज की वाणी का सत्संग श्रवण कर रहे हमारे अनुभव दास जी महाराज के मुखारबिंद से। और ये श्रेय पूरा का पूरा हमारे लालदास जी को जाता है। ये भागीरथ बन करके और महाराज इस भक्तिमय गंगा जी को आपके ब्यावर के अंदर लाए, पुरुषार्थ इनका। ये संतों को निमंत्रण देते हैं, संतों से व्यवहार भी बना करके रखते हैं। तो सज्जनों, इन संतों को तो धन्यवाद देंगे हम, लेकिन साथ साथ आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ आ रहे हो, सेवा वगैरह कर रहे हो, कोई किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए निष्काम भाव से सेवा देनी है और उत्साहित होकर के सेवा के अंदर भाग लेना। एक बात है, लालदास जी को इतना सहयोग मिलना चाहिए इस कार्यक्रम में कि आने वाला कार्यक्रम रखे तो इनका हौसला एकदम बुलंद रहे। ठीक है ना? तो आप सब लोगों को इनका साथ देना होगा। और महाराज जी भी, ये तो माधुदास जी महाराज के भी आप अनुभवदास जी भी कृपा पात्र रहे। आप हमने कई बार साथ साथ में सत्संग भी की है, त्रिकोणिया में भी 2 बार सत्संग हो गई, और यहाँ रामद्वारा में भी माधुदास जी महाराज का इस दास पर भी बड़ा स्नेह रहा है, बड़ी कृपा रही है उस महापुरुष की। और उन्हीं कृपा का फल है कि आज मैं यहाँ बैठ करके आपके बीच में सत्संग कर रहा हूँ। तो सज्जनों, आप हम सब भाग्यशाली है कि अपने को वाणी जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक बात बताओ, कहानी किस्सा अन्य कथाएं जो चलती है एक ही धारा पर चलती है, वो कथा करना बहुत सरल है। मैंने भागवतें भी की है खूब। भागवत कथा मेरे लिए इतनी सरल है तो मुझे याद ही है, तो देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन वाणी में तो एक शब्द को छुओ, सिर्फ एक साखी आती। ऐसा मान लो कि जैसे कोई पर्वत है और उसमें हाथ डाला तो पूरा ही हीरो का ही है, पारसमणि है उसके अंदर से निकलता। संतों की वाणी हीरो की खान। हीरा ये पत्थर वाले हीरे मत देखना। आप सोचते होंगे इन वाणी में कोई ऐड़ा निकलेगा जिससे आप 1-2 बेचन करोड़पति बन जाओ। अरे यहाँ करोड़पति बनने वाली बातें छोड़ो, कोई करोड़पति हो चाहे रोडपति, इस दुनिया में जो भी मिला सब छोड़ना है। और जिंदगी 4 दिनों की है। इस थोड़े से जीवन के अंदर वो अनुभव प्राप्त करो कि अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत जन्मों से पहले आता। गर्भ जन्म बाल भयो, करुणाई गर्भवान, वृद्ध मर्तक फिर गर्भ बसेरा, ये मार्ग प्रमाण। गर्भ जन्म बालक, करुणाई जवानी बुढ़ापा, मरा फिर गर्भ। इस ढंग का ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और शाश्वत तत्व के साथ एक होकर के आनंदित हो जाओ। अत्यंतिक सुख जिसको कहते हैं, जिसका आदि अंत ना, अपार आनंद, जिस आनंद की कोई सीमा ना हो, ऐसे आनंद में प्रवेश मिल जाए। अमृत क्या है? आप सोचते होंगे ये भजन वगैरह ना सुनो अमृत है, आपको पता नहीं। जब आप भजन करते करते गहराई में पहुंचते हो ना, तो एक बात बताओ, आत्मा मरती है क्या?
परमात्मा मरता, आत्मा परमात्मा में लय हो गई, अब यह मौत पहुंचती है क्या? तो क्या है, ईश्वर पूरा का पूरा अमृत का सरोवर है और उस सरोवर में इस अमृत रूपी आत्मा रूपी बूंद को प्रवेश मिल जाए। तो सज्जनों क्या करना होगा उसके लिए? श्वासोश्वास भजन। अब वाणी सुनते रहना। ये तो कितने दिन हो गए, आज तीसरा, 3 दिन हो गए, 5 दिन का कुल है, 2 दिन का अवसर आपके पास में और है। पर एक बात है, सत्संग में आते हो, मुझे लगता है आप थोड़े स्वार्थी हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी मोक्ष चाहते हो, अपने को लाभ मिले। अरे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी उनका क्या होगा? महात्माओं ने परमात्मा के लिए वाणी उच्चारण की है। सबको निमंत्रण दो, प्रेरणा करो और उन सबको उत्साहित करके लाओ। कहो एक बार चलो आप हमारे कहने से, फिर आपका मन माने तो और जाना, नहीं तो मत जाना। एक बार उनको यह ले आओगे, इन महात्माओं की नजर में वो आ जाएंगे, फिर सत्संग नहीं छोड़ेंगे। तो सज्जनों कल ये भीड़ इतनी सी नहीं रहनी चाहिए। एक एक को सबको साथ लेके आना, प्रतिज्ञा करके जाओगे कि कल एक को साथ लेके आएंगे। अच्छा तो डबल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना? बोलो राम। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है और भजन के साथ साथ भोजन की भी जरूरत है, इसलिए हाँ आपका जो नेम है उसके अनुसार आप थोड़ी देर के लिए, एक तो देखो सीधा बैठना पड़ेगा। ये भी बात मैं थोड़ी बता देता हूँ आपको, क्यों बैठाते सीधा। अपना जो मेरुदंड है ना, सुखमणा किधर से चलती है? आपने प्लास्टिक के पाइप से पानी चलता देखा, और उस पाइप में ऐसे यूं गांठ आ जाए तो पानी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ता। तो भजन करने वालों का मेरुदंड एकदम सीधा रहना चाहिए और तन में स्थिरता रहनी चाहिए। श्वास दोनों बराबर होना चाहिए, श्वास के साथ शब्द उच्चारण होना चाहिए। शब्द की ध्वनि जो भीतर बनती है, उस ध्वनि को कान से सुनना भीतर, जिससे सूरज शब्द का मेल हो जाएगा। और आंख को बंद रखना। आंख, निरत का संबंध आंख से, मन का संबंध श्वास से, सूरज का संबंध शब्द से। तो ठीक से व्यवस्थित होकर के सीधे बैठ जाओ और श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करो। बोलो राम।